विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम योग भी समझ रहे हैं, जो हठ योग के अंतर्गत ही है यह। और पहले में हमने कल समझा था, आज भी दूसरे जो है उससे आगे दूसरे नंबर का वीडियो समझ रहे हैं, यानी पार्ट सेकंड इसको कह सकते हैं आप। योग बीज का ही पार्ट सेकंड नंबर यानी सेकंड या दूसरा नंबर का वीडियो है ये। चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं। उसमें हमने डिफिनेशन तक समझा था, अब हम इसमें समझेंगे योग का अभ्यास से। तो इसमें योग का अभ्यास किस प्रकार से बताया गया है कि सबसे पहले योग साधक को ऐसा गुरु खोजना चाहिए। योग का अभ्यास में बताया कि सबसे पहले योग साधक को एक ऐसा गुरु खोजना चाहिए जिसने प्राण साधना के द्वारा, किसके द्वारा? प्राण साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर ली हो, प्राण को साध चुका हो, मतलब प्राण पर उसकी विजय प्राप्त हो चुकी हो, उसकी सेवा करें, यानी शिष्य वाले पूरे कर्तव्य करें। गुरु किस प्रकार से आपको मिलेगा, इसमें ये बताया गया है। अब तो गुरु पैसों पे मिलते हैं, अब इस तरह के गुरु मिलना ही संभव ही नहीं है। अब यानी कि मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो और बहुत रेयर केस में होंगे जो कोई गुरु होगा जो अपने स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाना चाहेगा। बहुत दुर्लभ हो गए इस प्रकार के ऋषि जो इसमें अभी बताया जा रहा है। दोबारा से आप सुन लें ताकि समझ में आ जाए। बताया गया है कि सबसे पहले योग साधक को एक ऐसा गुरु खोजना चाहिए जिसने प्राण साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर ली हो, प्राण को साध चुका हो, उसकी आप सेवा करें, यानी शिष्य वाले पूरे कर्तव्य करें। सेवा भाव जो कर्तव्य होते हैं, आदर सम्मान, वो सारी दंडवत प्रणाम करें उनको और अपने मन की व्यथा बताएं। इस प्रकार के शिष्य को कार्य करना चाहिए गुरु प्राप्त करने के लिए। ठीक, उसके बाद जब आप खूब उसकी सेवा करेंगे, उससे वो प्रसन्न होगा, तब उसकी कृपा से क्या प्राप्त करेंगे? एक वस्त्र प्राप्त करेंगे। जब गुरु खुश हो जाएगा आपके सेवा भाव से, तब उसकी कृपा से एक वस्त्र प्राप्त करेंगे। और उस वस्त्र का नाम क्या कहा गया है? वेष्टानाम्बर। वेष्टानाम्बर वस्त्र कहा गया है, ये आप नोट करें। उस वस्त्र का नाम वेष्टानाम्बर है। चलिए आगे समझें कि जब विद्यार्थी वेष्टानाम्बर प्राप्त हो जाएगा, उस वस्त्र को प्राप्त करेंगे और यही फल की प्राप्ति भी है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि योग करने से किस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है, तो आप आंसर देंगे कि वेष्टानाम्बर फल की प्राप्ति होती है, यानी सिद्धि के रूप में गुरु की कृपा से वेष्टानाम्बर फल की प्राप्ति होती है। ये आंसर आपको देना है। और वेष्टानाम्बर किस प्रकार का रहता है, ये आप नोट करें। एकदम साफ, पवित्र, निर्मल, धवल यानी वाइट, सफ़ेद कलर का होता है। यह एकदम साफ सुथरा, पवित्र और निर्मल, धवल यानी सफ़ेद कलर का होता है। और इसकी लंबाई आप नोट करें, एक बीता है यानी 12 इंच और 10 से 12 सेंटीमीटर या 12 अंगुल, इसको कह सकते। 10 से 12 सेंटीमीटर कहें या 12 अंगुल कहें या एक बीता कहें या 12 इंच कहें, इतनी। और चौड़ाई इसकी कितनी होती है? चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 अंगुल तक। यानी इसकी जो है लंबाई होती एक बीता से 12 इंच, 10 से यानी 12 सेंटीमीटर तक आप इसको समझ सकते हैं सेंटीमीटर में अगर समझे तो, और अंगुल में समझे जो हाथ की अंगुलियां होती हैं उस तरह समझे तो 12 अंगुल होती है। और चौड़ाई इसकी 4 सेंटीमीटर होती है, 3 से 4 अंगुल। आप इसको जब अंगुलियों में समझे तो 3 से 4 अंगुल इसको समझ सकते हैं। ये हो गई लंबाई चौड़ाई वेष्टानाम्बर की, जो कि योग करने से इसके योगी फल की प्राप्ति होती है। अब विद्यार्थियों इसमें आप समझे कि फिर आगे बताते हैं कि आसन के विषय में विद्यार्थियों बताया गया है कि इसमें कि आप जैसे क्वेश्चन बने कि आसन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इसमें एक ही आसन की चर्चा की गई है। एक आसन है, वो भी कौन सा? वज्रासन आसन बताया गया है, जिसे सिद्धासन कहा गया है। यानी सिद्धासन जैसा ही वज्रासन है, मतलब यानी कि जैसे कि आप बैठेंगे तो सिद्धासन में, लेकिन
लेकिन कहा गया वज्रासन। अब इतना आप यह नोट कर लें कि इसमें एक आसन कहा गया है जिसका नाम वज्रासन है। वज्रासन और उसी को सिद्धासन भी कहा गया है। और वज्रासन में ही कुंभक या प्राणायाम आपको करना है। इसमें ये बताया गया है कि किस आसन में करना है कुंभक का प्राणायाम। वज्रासन में बैठकर ही करना है कुंभक और प्राणायाम। ये आपको नोट करके रखना है। और कुंभक के प्रकार चलिए आगे नोट करें। केवल कुंभक, सहित कुंभक, यानी दो प्रकार है। एक केवल कुंभक, दूसरा सहित कुंभक। इसमें विद्यार्थियों यह बताया गया है कि साधक अगर केवल कुंभक की सिद्धि प्राप्त कर लेता है तब उसको सहित कुंभक करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए केवल कुंभक की सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और इसे ही श्रेष्ठ बताया गया है। केवल कुंभक को ही श्रेष्ठ बताया गया है, ठीक। और सहित कुंभक को निकृष्ट कहा गया है। मेन इम्पॉर्टेंट इसमें क्या बताया गया है कि केवल कुंभक को ही साधक को करने के लिए साधक को प्रयास करना चाहिए और इस केवल कुंभक कर लेने से सहित कुंभक की आवश्यकता नहीं होती है। सहित कुंभक को निकृष्ट बताया गया है और केवल कुंभक को श्रेष्ठ बताया गया है। यह आप नोट करें। अब इसमें प्राणायाम के आप प्रकार नोट कर लें, क्योंकि सब जो ग्रंथ हैं उनमें अलग अलग बताए जाते हैं ना। किसी में एक बताया गया, जैसे शिव संहिता में उन्होंने नाड़ी शुद्धि के लिए बताया गया। अब इसमें बताया कि 4 प्रकार के प्राणायाम हैं। तो ये सारी जो है जो डिफरेंस रहता है ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ यहीं से छोटी छोटी चीज़ों में गलतियाँ हो जाती हैं। तो प्राणायाम के प्रकार आप नोट करें, जो कि 4 प्रकार के उन्होंने बताया है। सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिके। भस्त्री विद्यार्थियों यहाँ नाम तो भस्त्री है लेकिन ये भस्त्रिका है। टेक्निक वैसी है, भस्त्रिका ही जैसी है। और इसमें यह भी बताया कि चारों प्राणायाम में जो सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्री है, उज्जयी, वो उसमें मूल बंध है। तीनों मूल बंध को लगाना है, तीनों बंध को लगाना है, यानी मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध, तीनों को लगाने को बताया गया है। इसमें लगाने के लिए बताया है, ये आप नोट करें। चारों प्राणायाम में यानी मूल बंध भी लगाना है, उड़ियान भी बंधन, जालंधर बंध भी लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। और विद्यार्थियों चलिए अब इसके करने के भी तो मैंने कई बार आपको बताया है पिछले वीडियो में। अब चलिए इसमें लाभ नोट कर लें। जैसा कि ये मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध तो लगाना ही है आपको, या तो मैंने अभी नोट करा दिया। अब सूर्यभेदी पेट, इससे लाभ जब इसमें आप निपुण हो जाएंगे सूर्यभेदी में, तो आपके ये जो पेट और वात के रोग, कंठ रोग के समाप्त हो जाते हैं। कितने कौन से लाभ मिलते हैं? जो पेट के विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वात के रोग समाप्त हो जाते हैं और कंठ के जो रोग उत्पन्न होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं सूर्यभेदी करने के कारण। और उज्जयी चलिए समझिए। उज्जयी समझिए कि कंठ, सिर, जठराग्नि संबंधित सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। यानी जो कंठ से रिलेटेड कोई बीमारी है, परेशानी है, सिर से रिलेटेड कोई बीमारी है और जठराग्नि से कोई जो जठराग्नि जो हमारी जो पेट में पाई जाती है उसमें किसी प्रकार की यानी मंदाग्नि, जैसे जठराग्नि मंद पड़ गई है तो वो भी ठीक हो जाती है। यानी संबंधित जो कंठ, सिर, जठराग्नि से संबंधित कोई भी रोग है तो सभी रोग उज्जयी करने से समाप्त हो जाते हैं। इतने सारे लाभ मिलते हैं। और यह भी ध्यान रख लीजिए थोड़ा सा विद्यार्थियों की, उज्जयी प्राणायाम चलते फिरते हर वक्त हमेशा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। उज्जयी खाना खाएं कि नहीं खाएं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और विद्यार्थियों शीतली विद्यार्थियों जैसा कि मुंह को खोल करके करना होता नहीं, दांतों और जीभा का प्रयोग नहीं करना होता है, मुंह गोल गोल चोंच जैसा बना के मुंह से छोड़ देना होता है श्वास को, उसी प्रकार करना है। तो इसमें विद्यार्थियों इसके लाभ होते हैं। पित्त रोग शांत करता है तथा ज्वर संबंधित समाप्त होता है। जो पित्त रोग हो जाते हैं, जो पित्त डिसबैलेंस होता है, वात पित्त कफ हमारे अंदर होते नहीं है शरीर में, तो पित्त अगर डिसबैलेंस है तो शीतली प्राणायाम करने से लाभ प्राप्त होता है, रोग दूर हो जाएंगे। और ज्वर संबंधित कोई रोग है तो वो भी दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और विद्यार्थियों चौथा है भस्त्री प्राणायाम, जो कि भस्त्री नाम तो जरूर है लेकिन है बस भस्त्रिका है विद्यार्थियों। तो यह विद्यार्थियों और सेम विध भस्त्रिका की है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको।
आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाए कि आखिर भस्त्री कोई दूसरा प्राणायाम है क्या, जबकि है भस्त्रिका ही, लेकिन नाम है केवल भस्त्री। इसको करने से विद्यार्थियों आपने पहले भी मैंने बता ही रखा है पहले, लेकिन फिर भी इसमें भी आप नोट कर लें कि वात पित्त कफ तीनों जो है असंतुलन होने वाले सभी प्रकार के रोग समाप्त होते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शीतली से तो पित्त से रोग समाप्त होते हैं, लेकिन भस्त्री से वात पित्त कफ, यानी वात पित्त कफ तीनों के असंतुलन होने वाले जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं सभी को समाप्त करता है भस्त्री के कारण विद्यार्थियों ये जो है समाप्त हो जाते हैं रोग। और होता है ग्रंथियों का भेदन भी इसके द्वारा होता है विद्यार्थियों, यह ग्रंथियों का भेदन भी करता है भस्त्री प्राणायाम। ग्रंथियाँ कौन सी हैं आप नोट कर लें, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो नाम की ग्रंथियाँ हैं इनका भी भेदन करता है और अनंत सुख को प्रदान करने वाला यह है। यानी जब भेदन हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र का भेदन हो जाता है ग्रंथियों का, तो साधक को अनंत सुख प्रदान होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो यह अनंत सुख प्रदान करने वाला है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने इसमें अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। और अपने इष्ट मित्रों को ज़रूर शेयर करना। इसमें हमने योग सिद्धि के फल को समझा, कुंभक के प्रकार को समझा, आसन कितने प्रकार के हैं, प्राणायाम कितने प्रकार के हैं, ग्रंथियों का भेदन किस प्रकार से होगा, ये सब हमने समझ लिया अच्छे से। तो खुद पढ़िए और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं जैसे वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। और जो आगे अभी बचा हुआ है उसको तीसरे नंबर के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, इकट्ठा नहीं बता सकते, नहीं तो जो है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। धन्यवाद।